अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डॉक्टर हफ्सा हैदर, होम्यो फिजिशियन। आज हम एक ऐसी कंडीशन के बारे में बात करेंगे जो डायबिटीज़ मेलाइटस को होती है। डायबिटीज़ मेलाइटस की यूरिनेशन के बारे में हम बात करेंगे कि उन्हें बहुत ज़्यादा यूरिन आते हैं, बहुत ज़्यादा यूरिन ट्रैक उन्हें आते हैं। एक कैफियत होती है कि बहुत ज़्यादा लोग वॉशरूम पेशाब करने के लिए जाते हैं और उसके बाद बहुत ज़्यादा नकाहत महसूस करते हैं। ये 40 से 50 साल की लेडी को होता है। और सम टाइम अगर आपको डायबिटीज़ मेलाइटिस नहीं भी है, अगर आपको शुगर नहीं भी है, फिर भी बार-बार आपको वॉशरूम करने जाना पड़ता है और बहुत ज़्यादा शक्कर जो है वो आपके पेशाब से ख़ारिज होती है और जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा नकाहत महसूस करते हैं। ये मर्ज़ ख़ास तौर पर औरतों को होता है। अगर ये आर्ज़ी तौर पर है, यानी ये यूरिनेशन आर्ज़ी तौर पर है, मुस्तकिल तौर पर नहीं है, तो हम इसे डायबिटीज़ मेलाइटिस नहीं कहेंगे। ये गरीबों की निस्बत अमीरों को ज़्यादा होता है और मोटे लोगों को ज़्यादा ये मर्ज़ होता है। बाज़ औक़ात तो ये मर्ज़ जो है ये जेनेटिक होता है, यानी आपके पेरेंट्स में से किसी को है, माँ को है या बाप को है, दादा-दादी को है या नाना-नानी को है, तो आपको भी पॉसिबल है कि आपको ये मर्ज़ हो सकता है। आम तौर पर ये मर्ज़ जो है एसाबी सदमा, यानी आपको ने अचानक कोई बात सुनी और न्यूरो वीक होने की वजह से या रीढ़ की हड्डी में कोई ऐसा मर्ज़ पैदा हो गया है, जैसे कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस होता है, या अगर आपको लिम्ब्रेन में कोई प्रॉब्लम होती है, यानी जो आपकी रीढ़ की हड्डी है टोटल उसमें से कहीं भी इन्फ्लामेशन होती है, तो तब भी ऐसा हो सकता है कि आपको यूरिनेशन ज़्यादा आने लगे या वॉशरूम आपको बार-बार आने लगे और ये उसकी वजह हो सकती है। इस मर्ज़ में ऐसा है कि आम हालात में इतनी ज़्यादा जो शुगर है, यानी जो शक्कर है, वो पेशाब से ख़ारिज नहीं होती, यूरिन से ख़ारिज नहीं होती, इसमें ख़ारिज होती है। अगर हम चीनी बंद भी कर देते हैं, अगर मीठा बंद भी कर देते हैं, इसके बावजूद भी अगर आपको बार-बार यूरिन आता है, तो आपके जो अपने मसल्स होते हैं, वो घुल-घुल कर शक्कर बनाते हैं और वो पेशाब के रास्ते ख़ारिज होते हैं। तो इसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा वीक होते जाते हैं और लोग बार-बार अपना चेकअप करवाते हैं और बार-बार वो ये कहते हैं कि हमें शुगर है, जबकि शुगर उनकी रिपोर्ट में नहीं आ रही होती। तो ऐसे लोगों के लिए होम्योपैथी में बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, यूरेनियम नाइट्रेटम। यूरेनियम नाइट्रेटम जो है, इसको डॉक्टर ह्यूगस और डॉक्टर हिल ने मुतारफ़ करवाया है और वो इसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं इस मेडिसिन को, इस यूरिनेशन के लिए कि जिनको बहुत ज़्यादा वॉशरूम आता है और उनके यूरिन में शक्कर की मिक़दार जो है, वो बहुत ज़्यादा होती है। ख़ास तौर पर ये उन लोगों को होता है जिनको डाइजेस्टिव सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आ रही हो। ये मेडिसिन देने से जो पेशाब है, जो यूरिन है, उसमें भी शक्कर नहीं आती और मज़ीद भी ज़्यादा शक्कर बॉडी में नहीं बनती है। शक्कर के बनने की सलाहियत को कम कर देता है ये मेडिसिन। कौन-सी पोटेंसी में हमें लेना चाहिए? 3x पोटेंसी में आप ये लें और सुबह और शाम में 10 ड्रॉप सुबह पानी में और 10 ड्रॉप शाम में लेंगे, तो आपका ये मर्ज़ जो है, वो ठीक हो जाएगा। अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, तो आप इसको अकेस्टन क्यू भी ले सकते हैं, वो भी इस मामले में बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, मगर ख़ास तौर पर जो मेडिसिन है, उसका नाम यूरेनियम नाइट्रेटम। ये सिर्फ़ यूरिनेशन के लिए ही बहुत अच्छी मेडिसिन नहीं है, बहुत ज़्यादा सुन्नपन है हमारे अंदर, अगर बहुत ज़्यादा हमें प्रॉब्लम आ रही है कि हम काहिल और सुस्त हो चुके हैं या हमें खाना हज़म नहीं होता है, भूख और प्यास जो है वो बहुत ज़्यादा अगर लगती है, मरीज़ लाग़िर होते हैं, इस सब में ये अकेली मेडिसिन काफ़ी है। अगर आपको खाँसी और टीबी भी है, पल्मोनरी अगर आपको प्रॉब्लम आ रही हैं, ट्यूबरकुलोसिस भी अगर आपको है, तब भी ये मेडिसिन बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है और इससे वो जो टीबी है, उसका भी ख़ात्मा हो जाएगा और साथ में जो आपको यूरिनेशन की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, वो भी इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी। तो आज ये हमारा टॉपिक था कि आपको रूटीन लाइफ में ज़्यादा से ज़्यादा यूरिन ट्रिप आना और आप बार-बार वॉशरूम के लिए जाएँ और बाद में आपको कमज़ोरी महसूस हो और पेशाब में शक्कर का आना, ये सर-ए-फ़हरिस्त है ऐसी कंडीशन में। तो अगर आपको ये टॉपिक पसंद आया हो, तो प्लीज़ आप इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।